कोरोना का संक्रमण घटा तो हमारा देश अनलॉक हुआ और तभी बेरोजगारी का दंश झेलते नौजवान भी अपनी समस्याओं के साथ वापस सड़कों पर उतरने लगे। आज तक लगातार हमारे देश के युवाओं के हक में दस्तक देता आ रहा है। नौकरी का अधिकार दिलाने वाली ये दस्तक आज भी जारी है। आज हम बात राजस्थान की करेंगे, जहां राजस्थान के बहुएं और बेटे बेटियां नौकरियों के लिए सत्ता की वादा खिलाफी से पीड़ित हैं। कोरोना की रफ्तार धीमी हुई तो वापस सड़कों पर बेरोजगार अपनी नौकरी का अधिकार मांगने के लिए जुटने लगे। अब होगा न्याय का नारा देने वाले कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान की ये वो बहुएं हैं जो बेटियां तो किसी दूसरे राज्य की रही, शादी करके राजस्थान आई तो नौकरी पाना मुश्किल हो गया। सरकार ने धरना प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है। विधायकों के घर, मंत्रियों के दफ्तर के बाहर राजस्थान में अनीता जैसी बहुएं लाचार पहुँचती। 9 साल पहले शादी हुई, राजस्थान आई, पति बेरोजगार है, पत्नी ने परीक्षा पास की, लेकिन नियमों की मार ने बेरोजगार बना रखा है। मैंने 2 बार 2016 में और 2018 में, और मुझे एक बार भी ज्वाइनिंग नहीं मिली क्योंकि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। मैं हरियाणा से हूँ और मेरी शादी राजस्थान में हुई है, इसलिए मैं जनरल में काउंट होती हूँ और मुझे बिल्कुल भी आरक्षण का कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है और ना मेरे को मिल रही है पोस्टिंग कहीं पे भी। प्रियंका की शादी तो 11 साल पहले हुई, मंजू तो 21 साल पहले बहू बनकर राजस्थान आ गई। लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा निकालने के बावजूद इन्हें ही दूसरे राज्य का होने का पाठ पढ़ाकर बेरोजगार रखा जाता है। क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमारी शादी 2007 में हो गई और ये कह रहे हैं हरियाणा में जाओ, वहाँ आपको लाभ दिया जाएगा। शादी होकर दूसरे राज्य से आई बेटी को वोटर अपने राज्य का बना लिया जाता है। वोट दूसरे राज्य से आई बेटी का चाहिए तो फिर नौकरी क्यों नहीं देंगे? राजस्थान से सटे दूसरे राज्यों में आपस में शादियां होती रहती हैं, लेकिन ऐसे 70 महिलाएं सामने आ चुकी हैं जो 2 बार रीट की परीक्षा निकाल चुकी हैं 2016 और 2018 में, मगर इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है क्योंकि हरियाणा और दूसरे प्रदेश से आई हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से ज्वाइनिंग आने के बावजूद ये ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के अलग अलग विधायकों के घर के बाहर ये बहुएं रोज घर के काम धाम निपटाकर अपने हक की नौकरी मांगने पहुंचती हैं और कांग्रेस के सत्ता में रहते उन्हीं के विधायक मानते हैं क्या न्याय तो हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए उनको पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है, उनका सिलेक्शन हो गया है, राजकीय सेवाओं में चयनित हो गई हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है उनको कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ का नहीं बन पाया है। उनका हरियाणा का सर्टिफिकेट है, किसी का दिल्ली का सर्टिफिकेट है, किसी का मध्य प्रदेश का सर्टिफिकेट है। रोजगार के लिए नौजवानों को प्रदर्शन की नौबत ही क्यों आती है? इसकी बड़ी वजह होती है नेताओं की वादा खिलाफी। कैसे, ये जानने के लिए मिली अनु गुर्जर से। अनु जैसे युवाओं ने स्कूल व्याख्याता की परीक्षा पास की, फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण आ गया तो 500 से ज्यादा सीट घट गई। अब जो टॉप किए थे उनके पास नौकरी नहीं, वो नौकरी के लिए घूम रहे हैं। 22 दिन शहीद स्मारक पे धरना दिया। वहाँ शिक्षा मंत्री जी खुद आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद सुजानगढ़ में उन्होंने कातर जनसभा में घोषणा की कि आपका ये काम पद वृद्धि वाला कर दिया जाएगा। उपचुनाव के बाद फिर वापस आश्वासन ही मिलते जा रहा है। बेरोजगारों से वादा खिलाफी का आरोप शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह पर है, जो उपचुनाव के दौरान बेरोजगारों को चुनाव जीतने पर 100% समाधान का भरोसा दे रहे थे। सारी समस्या को समाधान बिल्कुल 100% करांगा। गति मारे बल में है वो काम कर देंगा। 17 तारीख का वो काम कर दो और मनोज ने विधानसभा में भेज दो। बेरोजगार जब एकजुट होकर सड़कों पर उतरते हैं तो इन्हें समाधान की घुट्टी देकर सत्ताधारी भूल जाते हैं। नतीजा बेरोजगारी का दर्द भी शहर अनलॉक होने के साथ खुलकर दिखने लगा है।